हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम 5 अप्रैल के डीडीसीए डिस्कस करने वाले हैं और रोज सुबह 7:30 बजे हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन मिल जाता है। इसे आप जरूर देखा करिए बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी एग्जाम प्रिपरेशन में और काफी मेजर चंक्स आता है आपके करंट अफेयर्स के सेक्शन से। और अगर आपको हमारे सेशन का पीडीएफ चाहिए तो डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। और नहीं तो टेलीग्राम में बस इतना टाइप करिएगा तो भी आप हमारे चैनल तक पहुंच जाएंगे। ANSAR7 वर्ल्ड इतना टाइप करेंगे तो भी आप चैनल तक पहुंच जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। conferred the National Intellectual Property Awards 2024 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 किसने प्रदान किए? तो प्रदान किसने किए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कौन है? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं पीयूष गोयल। और ये अवार्ड दिया किसे गया? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स। तो ये दिया गया है हमारे आईआईटी कानपुर को। आईआईटी कानपुर को दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फाइल कराए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा फाइल किसने कराए हैं? आईपीआरस, आईआईटी कानपुर ने। इसके लिए इन्हें ये अवार्ड भी दिया गया है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the private secretary to Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, निधि तिवारी। यंगेस्ट पर्सन बन गई है टू बी अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यंगेस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बनाया गया था शक्तिकांत दास जी को, जो कि हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है। ऐसा कोई एक सेक्रेटरी नहीं होता, काफी सारे होते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2, कैबिनेट सेक्रेटरीज, काफी सारे लोग होते हैं प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए। तो ठीक है, यंगेस्ट कौन है? निधि तिवारी। और रिसेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 किससे बनाया गया था? शक्तिकांत दास को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड signed 2 contracts with the Ministry of Defence for the supply of how many light combat helicopters? प्रचंड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रक्षा मंत्रालय के साथ कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 156। 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए HAL ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में। और ये भी याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रचंड जो रिसेंट न्यूज में था वो क्या है? तो प्रचंड हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से उनकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करने वाला है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। What is the name of the India-US Tri-Service HADR exercise scheduled from April 1 to April 13, 2025? HADR क्या है? Humanitarian and Disaster Relief Exercise। 1 से 13 अप्रैल 2025 तक होने वाली भारतीय अमेरिका त्रिसेवा HADR अभ्यास का क्या नाम है? तो हमें नाम बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ नाम है। बायोलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया और यूएस। बायोलेटरल प्लस ट्राई सर्विस। ट्राई सर्विस क्यों? बिकॉज हमारी तीनों सर्विसेज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, यानी कि नेवी, आर्म फोर्सेस और एयर फोर्सेस। ठीक है, अब इसको भी ऐसे याद कर सकते हो, तीनों सर्विसेज मिल गई तो टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर जैसी शक्ति आ गई है ना, इसे याद करने के लिए। और ये क्या है? एक प्रकार की ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है जो कि हम यूएस के साथ में कंडक्ट कर रहे हैं। 2 फेजेस में बाय द वे कंडक्ट होनी है। पहला फेज मार्च में हो गया और ये दूसरा फेज है अप्रैल 1 से 13 अप्रैल तक। और कहाँ पे कंडक्ट हुई है? ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम पे। विशाखापट्टनम पे प्लेस पे इंपॉर्टेंट हो जाती है लोकेशन, यानी कि ओके, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INI-OCOS 2025 कहाँ आयोजित हुआ? सो ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है एक प्रकार की। कहाँ पे कंडक्ट हुई है? ग्रीस में कंडक्ट हुई है। ठीक है, मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। हाल ही में कहाँ 6 दिवसीय 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है? Where was the 6th day 37th कथक फेस्टिवल 2025 recently organized? तो कथक फेस्टिवल हमारे कहाँ हुए हैं? अभी रिसेंटली नई दिल्ली में हुए हैं। ठीक है, नई दिल्ली में कथक फेस्टिवल।
हाल ही में किस तारीख को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया गया? ऑन विच डे वॉज यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे हमने कब मनाया? 28 मार्च को सेलिब्रेट किया है। इससे क्या होगा? डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ये दिन दिन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ताकि डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने का इनका उद्देश्य है। हाल ही में एशिया के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? इन विच एशियन कंट्री वॉज द इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड? तो इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव हमारा कहाँ हुआ है अभी रिसेंटली? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में ऑर्गेनाइज हुआ है इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। हाल ही में आरबीआई ने सिक्किम में कौन सी राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की? रिसेंटली आरबीआई हेल्ड विच स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी मीटिंग इन सिक्किम? सो 8th मीटिंग थी ये आरबीआई की स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी की मीटिंग, कहां पे हुई है? सिक्किम में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? अकॉर्डिंग टू द हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025, विच सिटी हैज बिकम द कैपिटल ऑफ एशियाज बिलियनियर्स? सो कौन सी सिटी कैपिटल बन गई है एशिया के बिलियनियर्स की? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शंघाई, चाइना। ठीक है, और हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट अभी निकाली गई है रिसेंटली। टॉप किसने किया है इंडिया से? मुकेश अंबानी ने टॉप किया है, और पहली बार कोई फीमेल भी टॉप 10 में किसी ने जगह बनाई है। क्या नाम है उनका? रोशनी नादर, रैंक 3rd पे आई है रोशनी नादर। रोशनी नादर, पहली बार किसी फीमेल को जगह मिली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल किस मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली शुरू की है? विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम? सो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया हमारा डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम, जिससे किसानों के लिए डेटा संग्रहण आसान होगा। इससे क्या होने वाला है? किसानों के लिए डेटा संग्रहण और आसान हो सकेगा। हाल ही में किसे, अच्छा ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, निधि तिवारी होगा करेक्ट आंसर। 1 अप्रैल को नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? हु लॉन्च्ड द नीति NCAER स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल ऑन 1 अप्रैल? सो किसने लॉन्च किया? ये फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसे लॉन्च किया है। पेन काम नहीं करी, हाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये लॉन्च किसके द्वारा हुआ है? नीति NCAER स्टेट इकोनॉमिक फोरम, पहला तो नीति आयोग और NCAER क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, इन दो संस्थाओं ने मिलकर के स्टेट इकोनॉमिक फोरम को बनाया है, जो कि एक प्रकार का पोर्टल है। ओके, निर्मला सीतारमण जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अच्छा, क्या करने वाला है? 30 साल तक का डेटा ऑफ स्टेट फाइनेंसेस इसके पास रहने वाले हैं। इस पोर्टल के थ्रू हम 30 साल का स्टेट फाइनेंसेस का डेटा देख सकते हैं। ठीक है, 30 साल तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज राजस्थान फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल हम राजस्थान फाउंडेशन डे किस तारीख को मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। 30 मार्च को क्यों मनाते हैं? बिकॉज 1949 को 4 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ करके जो भी हमारा ग्रेट राजस्थान दिखता है, इसे बनाया गया था। 4 कौन से प्रिंसली स्टेट्स थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, ऑफिशियली इनॉग्रेशन हुआ था इनके विलय का, कह सकते हैं ऑफिशियली इनॉग्रेशन हुआ था 30 मार्च 1949 को। वर्ष 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025? सो इस बार की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। हर चीज वन वन कर रहे हैं, तो योगा में भी वन अर्थ वन हेल्थ ला दिया हमने। What is the current contribution of the textile industry to India's GDP? कितना कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल सेक्टर का हमारे जीडीपी में? तो 2% कंट्रीब्यूट करता है वस्त्र उद्योग हमारे सकल घरेलू उत्पाद में।
हाउ मेनी ईयर्स हैज द सागरमाला प्रोग्राम कंप्लीटेड इन 2025? सागरमाला कार्यक्रम ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे किए? तो इस परियोजना को लॉन्च हुए पूरे 1 दशक हो गए हैं, यानी कि 10 साल पूरे हो गए हैं। स्कीम कब लॉन्च हुई थी? सागरमाला परियोजना हमारी लॉन्च हुई थी जनवरी 2015 में। 10 साल पूरे हो गए। क्या काम करती है सागरमाला परियोजना? बेसिकली पोर्ट लेड डेवलपमेंट करती है, जितने भी बंदरगाह होते हैं उन्हीं के लिए डेवलपमेंट का काम करती है सागरमाला परियोजना। और कौन सी मिनिस्ट्री देखती है ये सागरमाला प्रोग्राम? तो ये देखती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज देखती है सागरमाला प्रोग्राम को। Recently, how much has Uttar Pradesh increased its solar energy production in the last 8 years? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में कितनी वृद्धि की घोषणा की है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 10%। पिछले 8 साल में हमने सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में 10% तक की ग्रोथ दिखाई है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने टेक्निकल फेस्टिवल टेक कृति 2025 का आयोजन किया है? विच आईआईटी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द टेक्निकल फेस्टिवल टेक कृति 2025? तो टेक कृति कहाँ हुआ है? आईआईटी कानपुर में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ओके, पेन आईआईटी कानपुर। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। और एक बार और, अगर आपको हमारे सेशन का पीडीएफ चाहिए तो डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय।